जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सर पोर्टफोलियो में हम सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट में मेरा पोर्टफोलियो बताऊंगा। मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, बस एक ही फंड है जो मिड कैप कैटेगरी का है। एंड दोस्तों सब लोग ये बोलते हैं, जितनी भी यूट्यूबर हैं, कि स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें रिस्क काफी रहता है, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क नहीं रहता है। जितना आप रिस्क समझते हो उतना रिस्क नहीं रहता है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। मैं मेरा कंप्लीट आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिससे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। यहाँ पे मैं मेरा पिन एंटर करूंगा, सीधे चलेंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे और क्लिक करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। देख लीजिए ऊपर ही ऊपर एक ऑर्डर दिख रहा होगा क्वांट स्मॉल कैप का, जिसमें मैंने कल के दिन ही क्या करा था दोस्तों, लमसम करा था 5,500 रुपए का। चलिए मेरा पोर्टफोलियो सिंपली आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर देख लीजिए टोटल 6 फंड हैं, इसमें से 5 एसआईपी और एक लमसम है। लमसम वाला फंड कौन सा है? क्वांट स्मॉल कैप। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन बोर्ड पे लिख के बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। पहला मेरा जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप का, ठीक है। दूसरा मेरा जो फंड है दोस्तों वो है एसबीआई मिड कैप का, ठीक है दोस्तों। तीसरा मेरा जो फंड है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप का। चौथा यहां पे जो मैंने फंड लिया है वो लिया है एसबीआई स्मॉल कैप का। अब मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं इसका रीजन भी आपको बाद में पता पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे हम। पांचवा फंड है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। छठा और लास्ट एंड फाइनल हमारा फंड है वो है HSBC स्मॉल कैप फंड। अब यहां पे पहले तो ये सुन लो, जो भी ये लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के नहीं रख सकते, तो यहां पे सिंपली आपको लाइव मैंने एग्जांपल बता दिया। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे फंड यहाँ पे क्या हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। बस एक ही फंड है जो मिड कैप कैटेगरी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। ये फंड भी मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि इसका मैंने कंप्लीट जो रिव्यू करा है, जितना भी मैंने इसमें एनालिसिस करा है, ये देखा है कि इसका मार्केट बहुत अच्छा है, फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ ये मुझे बना के देगा, इसलिए इकलौता मिड कैप का फंड मैंने ले रखा है। अब बात ये आती है कि सर आपने सारे के सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के ले रखे हैं, अगर सर मार्केट क्रैश होता है स्मॉल कैप कैटेगरी का तो सर आपके सारे के सारे फंड डाउन जाते होंगे, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट नेगेटिव देखने को मिलता होगा। तो यहां पे मेरा सवाल है, नहीं, मार्केट चाहे कितना भी क्रैश हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो जो मेरा फंड है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाउन नहीं जाते हैं, पूरे डाउन नहीं जाते हैं। सर क्यों नहीं जाते हैं? तो देखो इसके पीछे भी रीजन है। साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, वापस से चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पे, देन अब आपको कहानी समझ में आएगी। सिंपली मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए मेरा जितना की जितना पैसा लगा है, कौन से सेक्टर में लगा हुआ है, इक्विटी वाले पार्ट में मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे ज्यादा हमको रिटर्न बना के देते हैं वो इक्विटी वाले फंड देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ना डेप्थ में, ना हाइब्रिड फंड में है, ना अदर्स में है। जितना भी मेरा पैसा इन्वेस्ट है वो इक्विटी वाले फंड्स के अंदर है। अब यहाँ पे देखो कहानी अब शुरू होगी मार्केट कैप की। जब मैं आपको मार्केट कैप बताऊंगा तो देखो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। अब मिड कैप में मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट है, 46.97%। स्मॉल कैप में कितना है, 34.64%। और लार्ज कैप में कितना है, 18.39%। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, पैसा किस में इन्वेस्ट करा मैंने, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी स्मॉल कैप के अंदर एक्चुअल में मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट है, मात्र 34% पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है। इसलिए क्या है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए सेबी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इन्वेस्टर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करें तो कम से कम 65% पैसा कहां इन्वेस्ट होना चाहिए,
स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बाकी जितना भी पैसा है वो आप जगह जगह डाल सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई सा भी फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसमें 1000 रुपए की एसआईपी करी। अब 1000 रुपए में से क्या होगा दोस्तों, जो 65% जो पार्ट होगा, ठीक है, 60% जो पार्ट होगा, 65% वो लगेगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। बाकी का जितना भी पैसा बचा है वो कहां पे लगेगा, वो लार्ज कैप में रख सकता है, मिड कैप में रख सकता है, फंड मैनेजर की मर्जी के हिसाब से। इसीलिए यहां पे आपने देखा होगा सारे की सारे फंड किसके, स्मॉल कैप कैटेगरी के, फिर भी स्मॉल कैप कैटेगरी की परसेंटेज कम आ रही है। मिड कैप की ज्यादा क्यों आ रही है, मिड कैप की ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मिड कैप का जो पार्ट है, मैंने एक ही फंड ले रखा है, लेकिन जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, फंड मैनेजर ने क्या करा, 65% तो स्मॉल कैप में डाला है, लेकिन जो बाकी का परसेंटेज बचा है, ठीक है, वो किस में डाला है, बाकी का जो 35% पैसा बचा है वो कहां पे डाला है, मिड में डाला है और लार्ज में डाला है। इसलिए मिड की परसेंटेज यहां पे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आप मुझे सीधी सी एक बात बताओ, जो भी लोग ये बोलते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके आप इन्वेस्टमेंट करो, लार्ज में भी पैसा डालो, मिड में भी डालो, स्मॉल में भी डालो। अब सीधे से अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी हमारा तीनों की तीनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर मान लीजिए आप ये सोचो कि 100% का जो पैसा है मैं स्मॉल कैप के अंदर मान लो 40% लगाऊंगा, मिड कैप के अंदर मान लो मैं 40% इन्वेस्ट करूंगा, लार्ज कैप के अंदर मैं 20% पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो आपका फ्यूचर में क्या ही कॉर्पस तैयार होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपने जो 40% पैसा इन्वेस्ट करा है ना, इसमें से भी क्या होगा, 20% ही क्या होगा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी का पैसा तो मिड और लार्ज और मिड कैप में ही जा रहा है। इसीलिए दोस्तों सीधी सी बात आपको बताऊं, स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आप पोर्टफोलियो में रखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका रिटर्न अच्छा खासा जनरेट होगा। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, सारे के सारे फंड पोर्टफोलियो में, उसके बाद भी देख लो परसेंटेज कितनी कम है, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट डाउन जाता है, मार्केट में क्रैश आती है, तो मेरा पोर्टफोलियो है प्रॉपर तरीके से नेगेटिव नहीं जाता है। मेरी बात नहीं करें, हम जितने भी इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम उनकी बात भी करें तो मार्केट में चाहे कितना भी क्रैश आ जाए, प्रॉपर तरीके से लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका पैसा मिड में भी लगा है, स्मॉल में भी लगा है, लार्ज में भी लगा है, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है दोस्तों। अब आपके दिमाग में जो ये फितूर है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हमको काफी रिस्क देखने को मिलता है, ये बात गलत है। देखो रिस्क हर जगह होता है, रिस्क अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो रिस्क होता है। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो आपने सारा की सारा पैसा लार्ज कैप में लगा दिया या मिड कैप में लगा दिया, तो आपको क्या ही रिटर्न बन के देगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे ज्यादा हमको रिटर्न जनरेट करके देता है वो स्मॉल कैप वाली कैटेगरी देती है। अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ना करें तो नॉर्मल सी बात है, रिटर्न तो वैसे ही हमको कम मिल रहा है। अगर हम स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी देख लो हमारा सबसे ज्यादा पार्ट कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप में और लार्ज कैप के अंदर। इसीलिए दोस्तों यही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे पास डेली कमेंट आते हैं कि सर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी हमने आपका पोर्टफोलियो देखा, आपने जितने भी फंड ले रखे हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के क्यों ले रखे हैं, उसमें तो रिस्क रहता है, आपका पैसा है वो डूब सकता है, मार्केट क्रैश होगा तो पैसा नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपना विजन क्लियर रखो कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए टिके रहना है। अभी क्या हुआ था दोस्तों, मार्केट क्रैश हुआ था तो 8,500 रुपए का मुझे लॉस हुआ था, 8,500 रुपए से मेरा नेगेटिव गया था। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, मुश्किल से 13 दिन भी नहीं हुए थे, मार्केट क्रैश को 13 दिन भी नहीं हुए थे, मुझे 12,000 का प्रॉफिट जनरेट हो गया था। जो 8,500 का लॉस है वो 12,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था। तो यही दोस्तों स्मॉल कैप की पावर है, इसमें कंपाउंडिंग है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आपको 8 बजे मिलेगी। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।